औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये 10th का लेक्चर 3 है जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो ड्राइव करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ में इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन फॉर द जनरल रिएक्शन। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है गोल्डबर्ग और वेग ने दिया था, लेकिन वहाँ पे सादा सी इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी मेक सी प्लस टी। लेकिन यहाँ पे जो जनरल मसवात है, जनरल इक्वेशन है, इसमें a के जो है वो स्मॉल a मोल्स हैं, b के स्मॉल b मोल्स हैं, इसी तरह c के स्मॉल c मोल से इजहार किया गया है और d के स्मॉल d से इजहार किया गया है मोल्स। इसमें थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा समझ लें कि हमारे पास जैसे एक मसवात है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलके 2 मोल पानी बनाता है। तो ये जनरल मसवात इस तरह की ली हुई है जिसमें जो है वो पहले रिएक्टेंट के भी कुछ मोल हैं और दूसरे रिएक्टेंट के भी कुछ मोल्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो है वो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है वो रिएक्टेंट के मोल्स भी हों और प्रोडक्ट भी डिफरेंट मोल्स हों, तो उनके लिए जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको जनरलाइज किया गया है, इसके मुताबिक द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। और 2 इसी तरह अब हम जनरल मसवात देखते हैं। हमारे पास एक मसवात है जिसका कैपिटल A रिएक्टेंट के स्मॉल a मोल्स हैं और कैपिटल B रिएक्टेंट के स्मॉल b मोल्स हैं, और इसी तरह कैपिटल C प्रोडक्ट के स्मॉल c मोल्स हैं और कैपिटल D प्रोडक्ट के स्मॉल d मोल्स हैं। तो इसके लिए जो है इसमें कोफिशिएंट जो है A और B जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्मॉल a और b, स्मॉल c और स्मॉल d, ये कोफिशिएंट्स हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करना है। देखें वही बात, वही पूरे का पूरा लेक्चर वही होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसमें। यहाँ पे देखें एक्टिव मास बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशंस हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी गई हो तो उसको एक्टिव मास कहते हैं। तो इसमें देखें ज़रा मसवात लेते हैं हम, जनरल मसवात। इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट A की पावर स्मॉल a B की पावर स्मॉल b। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ A रेज टू पावर A, एक्टिव मास ऑफ कैपिटल B रेज टू पावर स्मॉल b। तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A की पावर स्मॉल a, कैपिटल B की पावर स्मॉल b। तो लिहाजा ये हमारे पास मसवात बन गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बन गई। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर स्मॉल d। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C, D की पावर स्मॉल d। तो लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो वो बराबर होगा KR C कैपिटल C की पावर स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d, यानी एक्टिव मास ऑफ C रेज टू पावर C, एक्टिव मास ऑफ D रेज टू पावर D, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C और D रेज टू पावर D। अब हमारे पास KR क्या है, वही है जो पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ कि KR क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 2 मसवातें हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन नंबर 1 है और रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 2 है। जब दोनों की वैल्यूज़ हम डालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है जब इसमें डालेंगे वैल्यूज़ तो इसमें KF और KR जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं, उनको एक साइड पे ले लें। तो दूसरी साइड पे रह गया हमारे पास C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D
ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बी। तो हमारे पास ये आ गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखें के एफ और के आर जो है दोनों कांस्टेंट जो है, इनकी जगह पे एक कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं जिसको के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया सी का मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर डी ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बी। तो यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये जो स्मॉल सी स्मॉल डी ए बी है ये ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। अब केसी हमारे पास आ गया जो है वो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ मास एक्शन जो है डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है उनके दरमियान में ये रिलेशनशिप बताता है।